सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। जिले के राजद कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर में जुलूस निकाला। और पारू में महिला विकास मंडल के भवन में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 135 कार्टून शराब को किया जब्त। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिले में राजद कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा। प्रचार का खेल हो रहा पूरी तरीके से। तो हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो ऐसी स्थिति थी कि घुसने लायक बाथरूम में घुस नहीं सकते थे लोग। डॉक्टर समय पे नहीं आते थे उस समय। 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई, 200 को सस्पेंड किया गया। अभी भी लोगों पर कार्रवाई चल रही है। हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी बनाने का काम किया, दवा की सीमा को बढ़ाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे। वे 2 दिन जिले के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अपराध के मामले पर अंधे, बहरे और गूंगे बन चुके हैं। मुजफ्फरपुर, पटना सहित पूरे बिहार में अपराध काफी बढ़ गया है। अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री से बिहार अब संभल नहीं रहा। पुल पुलिया का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। एनडीए सरकार में मुजफ्फरपुर का विकास क्यों रुका हुआ है, यही जानने आज आए हैं। जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तब गलत करने वाले 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई थी। हम खुद रात में छापा मारते थे। अब तो इन्हें दवाई से कोई मतलब है ना, इन्हें सिर्फ मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कब्रिस्तान से मतलब है। सर्वे का काम चल रहा है, उसे और सुगम बनाने की जरूरत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बिहार में अपराध काफी तेजी से बढ़ रहा है। चारों तरफ माफिया राज हो चुका है और सरकार उन पर कार्रवाई करने के बदले हमारे कार्यक्रम में सीआईडी भेज रही है। दरभंगा में हमारे कार्यक्रम में पत्रकार के वेश में सीआईडी वाले घुसकर बैठे थे। मुजफ्फरपुर में लूट, अपहरण, बैंक रोबरी बढ़ चुका है। अपराधी के मन में पुलिस का कोई डर या भय नहीं रहा। लगातार यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने की जगह शराब की वसूली में व्यस्त है। मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो चुका है और उनसे बिहार संभल नहीं रहा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार विरोधी हैं। प्रचार का खेल हो रहा पूरी तरीके से। तो हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो ऐसी स्थिति थी कि घुसने लायक बाथरूम में घुस नहीं सकते थे लोग। डॉक्टर समय पे नहीं आते थे उस समय। 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई, 200 को सस्पेंड किया गया। अभी भी लोगों पर कार्रवाई चल रही है। हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी बनाने का काम किया, दवा की सीमा को बढ़ाने का काम किया। रैंडम हम लोग छापा मारते थे। क्या हम भी आए थे इसके पीछे? रैंडम रात में छापा हमने मारा। क्या स्थिति है? अब किसी को मतलब है? यहाँ जो डबल इंजन की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका क्या मतलब है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई से? उनको केवल हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और कश्मीर, बांग्लादेश यही दिखता है। यहाँ की स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो गई है। इसलिए आप देखिए, केंद्र सरकार तो मना कर दिया बिहार को, स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। वोट लेने के समय तो देंगे, अब वोट लेने के बाद बोलते हैं कि नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कहते थे आंदोलन करेंगे, अब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ बोल पा रहे हैं। ये
हकीकत है। जो लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें कितने लोग परेशान हैं, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता? क्या रोक देना चाहिए लैंड? आपको और सरल और सुगम बनाना चाहिए। जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए, तो सरल और सुगम बनाने की चाहिए। लेकिन आप देखिएगा क्या मुख्यमंत्री कुछ ये चीजें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। ये हकीकत है। जब तक आप सवाल मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। जेडीयू की अहम बैठक आज तो ये उनके दल का मामला है, वो क्या कहते हैं नहीं करते हैं, तो हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी उन पे करना है। हो सकता हुआ कि किसी से आहत हुए होंगे तो बात तो बोल दें। अब वो तो उनके पार्टी में है, उनके दल में, तो वो जाने, जो आहत करने वाला वो जाने, मुख्यमंत्री अभी चल रही है। दरभंगा के कार्यक्रम में तो बाकायदा सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोगों को भेजा गया, और ये क्लोज डोर मीटिंग हम लोग जो कर रहे हैं उसमें तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है लोगों का। पत्रकार के रूप में सीआईडी के लोग बैठे हुए थे। जब पूछा गया भाई पत्रकार हैं बाहर चले जाएं, बाद में वो जा नहीं रहा था। बाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला भाई कौन हो, तो आईडी दिखाया। यानी निगरानी तो अच्छे से चल रही है। काश ये निगरानी अपराधियों पे हुआ होता, भ्रष्टाचारियों पर हुआ होता। सर, आपने जो वीडियो दिखाई थी उसके प्रतिक्रिया में अशोक चौधरी क्या है? उन्होंने कहा कि आप लोग उनके सामने गए थे, आपने लालू जी ने रिक्वेस्ट किया था, उनका पहले फोन आया था लालू जी। क्या मतलब है बकवास बात? का पीछे फोटो है, शराबबंदी खत्म कर दो, अच्छी बात, अच्छी सोच है। या तो गांधी जी का फोटो लगाना बंद कर दो। महात्मा गांधी तो शराब बंदी के पक्ष में थे ना। ये तो आज ये भी देख रहे हैं भाई, गांधी जी का पीछे फोटो है, आप बोलते हैं 1 घंटे में शराबबंदी खत्म। अद्भुत है, निराला है। जी के पास बोलने के लिए क्या है? मणिपुर गए हैं क्या? उनके पार्टी के जितने बलात्कारी हैं सबको तो मंत्री एमपी बना दिए। कूट अपहरण, रेप, बैंक रॉबरी, मुजफ्फरपुर में अपराध जो है बढ़ चुका है। अपराधी के मन में कोई पुलिस का भय नहीं रह गया, डर नहीं रह गया। लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ हो रही हैं, यहाँ लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन पुलिस को लुटेरों को नहीं पकड़ना, मर्डरर को नहीं पकड़ना, रेपिस्ट को नहीं पकड़ना, केवल शराब के पीछे लोग भाग रहे हैं वसूली करना। पूरे बिहार में ये हालत हो गई है, हाल हो गया। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई सूद लेने वाला उन पीड़ित परिवारों का नहीं है। आप देखिएगा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है, नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है, और उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा। आज जो स्थिति बनी हुई है, चाहे लैंड सर्वे हो रहा हो, चाहे आपका स्मार्ट मीटर की बात हो, बिजली का, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा, पेपर लीक हो रहे, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा, पुल पुलिया मेगा पुल सब गिर रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और लोग परेशान हैं। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार जो है देखने को मिलता है। लोग जो है परेशान हैं, लोग आहत हैं, लोग जो अपराध से, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार 20 साल से है, और केंद्र में 11 साल, बिहार में 20 साल, फिर भी जो है कई बार से सांसद जो है। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर में कई जगहों से मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस। इस्लाम में ईद मिलाद उन नबी का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद की जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें इस्लाम में अंतिम नबी माना गया है। यह पर्व इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है।
इस दिन मुसलमान मस्जिदों में जाकर पैगंबर मोहम्मद के संदेशों और मानवता के प्रति उनके योगदान को याद करते हैं। इस दिन मुस्लिम समुदाय में विशेष प्रार्थनाएं, समारोह और जश्न मनाए जाते हैं। लोग मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते हैं। इस दिन रात भर प्रार्थनाएं होती है और जगह जगह जुलूस भी निकाले जाते हैं। घरों और मस्जिदों में कुरान पढ़ी जाती है। इस दिन गरीबों को दान भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईद मिलाद उन नबी के दिन दान और ज़कात करने से अल्लाह खुश होते हैं। ईद मिलाद उन नबी का इतिहास इस्लामिक धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से जुड़ा हुआ है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570वां ईस्वी में मक्का में हुआ था। सुन्नी लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म को रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाते हैं, जबकि शिया लोग इस त्योहार को 17वें दिन मनाते हैं। यह दिन केवल पैगंबर मोहम्मद के जन्म का प्रतीक है, बल्कि उनकी मृत्यु के शोक में भी इस दिन को याद किया जाता है। सल्लल्लाहु का आज आमद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज हम लोग ईद मिलाद नबी मनाते हैं। कहाँ से निकाले हैं जुलूस? ये मजलिया का है। कहाँ तक जाएगा? ये टावर से हो करके पक्की सराय होती है। कितने लोग शामिल हैं लगभग? 1000 के आसपास। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है माने कि आज आमद माने कि जब पैदाइश का दिन है, उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग जो है जुलूस निकाले हैं और उनको जो है माने कि हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम लोगों ने ये मझोलिया का अखाड़ा है, मझोलिया का जो है जुलूस है। जुलूस निकालते क्यों हैं? इस खुशी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है, इस वजह से जो है माने कि जुलूस निकाला गया है। क्या नाम हो गया? मोहम्मद हजी। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी मेडिकल कराने वाले आरोपी अमित कुमार उर्फ लव बोकारो से गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर पैसा वसूली और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में छानबीन कर रही मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब उसने झारखंड के बोकारो से फर्जी मेडिकल कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो का एक फर्जी आई कार्ड भी मिला है। उसकी पहचान अमित कुमार उर्फ लव पिता नवीन कुमार बोकारो के रूप में हुई है। उसके खिलाफ फर्जीवाड़ा के 3 मामले पहले से ही दर्ज है, जिसमें एक लाजपत नगर थाना दिल्ली और 2 मामले बोकारो के विभिन्न थाना क्षेत्र से जुड़े हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया और छानबीन के पश्चात न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दूसरी टीम सासाराम में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां नौकरी के नाम पर फर्जी ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे। वहां भी छापा के दौरान पुलिस टीम को बड़े पैमाने पर अवैध धंधे से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इस मामले में एसएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जैसे जैसे मामले में छानबीन की जा रही है, अभियुक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस मामले में अभियुक्तों के द्वारा शोषण की शिकार कुल 6 लोगों से शिकायत मिली है। प्रारंभ में इस मामले में 6 नामजद बनाए गए थे। एसपी के स्तर पर गठित टीमों के द्वारा मानवीय और तकनीकी स्तर से छानबीन में इस बारे मामले में परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं। मुख्य आरोपी जो पहले जेल भेजा जा चुका है, सचिंद्र शर्मा के द्वारा इस अंतर राज्य स्तर पर चलाया जा रहा था, जिसमें रेलवे की नौकरी के नाम पर अवैध रूप से ठगी का धंधा किया जाता था। दिनांक 9 सितंबर 2024 को बेला थाना के अंतर्गत वादी सौरभ कुमार के द्वारा एक एफआईआर की गई थी और उस एफआईआर में बताया गया था कि उनके साथ जॉब के नाम पर फ्रॉड किया गया है। उनसे वादा किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा कि हम आपका रेलवे में नौकरी लगा देंगे, और जब पुलिस ने उसकी तहकीकात की थी तो पूर्व में भी हम इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि वो सब फ्रॉड था। और उस केस में उसको लेकर थाना में कांड संख्या 69/24 दर्ज किया गया और उसमें मुख्य अभियुक्त था जो सचिंद्र शर्मा, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उसको। तो उसी कड़ी में पुलिस ने इसमें गहराई से अनुसंधान किया है और अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी टीमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें गठित की गई थी, जो न सिर्फ बिहार के कई जिलों में अपना छापेमारी कर रही थी, बल्कि बिहार के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में भी उनके द्वारा छापेमारी की गई है। तो उसी छापेमारी के क्रम में हमें 2 जगह पर बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक है आपका बोकारो और दूसरा सासाराम। तो बोकारो में जो फ्रॉड हुआ था उसमें
जो मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा रेलवे में नौकरी का झांसा दिया जाता था। तत्पश्चात उसको जॉइंट लेटर भी जारी कर दिया जाता था और तब उस व्यक्ति से कहा जाता था कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है और आप मेडिकल कराने के लिए बोकारो में जाइए, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट में। तो वहाँ जो व्यक्ति इनका मेडिकल करवाता था, जो लाइजनिंग करता था, उस व्यक्ति की आज गिरफ्तारी हुई है और उस व्यक्ति को ट्रांजिट रिमांड पर लाते हुए हम लोगों को 48 आवर्स का ट्रांजिट रिमांड मिला था और उसमें हमने इंटरोगेशन किया। पूछताछ के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। उस व्यक्ति को अब अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा जा रहा है और गठित टीम ने कई बिंदुओं पर जांच की, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया और उस व्यक्ति के पास से एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जो वास्तव में समुचित प्राधिकार द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन वो फर्जी तरीके से जो मुख्य अभियुक्त था सचिंद्र शर्मा, जिसको जेल में भेजा जा चुका है, उसके द्वारा जारी किया गया था। उस कार्ड का उपयोग करके ये लोग उसके अंदर आते जाते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम अमित कुमार उर्फ लव सन ऑफ नवीन कुमार है, जो 61D आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो, राज्य झारखंड का निवासी है। इनका पूर्वी आपराधिक इतिहास हमने खंगालने की कोशिश की, तो अभी हमें 3 केस इन पर फर्जी बाड़े के मिले हैं, जिनमें एक केस है लाजपत नगर थाना दिल्ली का है, 2 केस इनके ऊपर हैं BS सिटी थाने में बोकारो झारखंड में, कांड संख्या 329/18। एक बोकारो का ही और थाना है हरला थाना, जहां उन पर 77/19 कांड संख्या दर्ज है। और दूसरी टीम जो हमारी सासाराम गई थी, वहां से भी हमें सफलता मिली है। वहां पर जो मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा ट्रेनिंग के लिए वहां पर एक सेंटर बनाया गया था। उस ट्रेनिंग सेंटर की पुलिस ने अच्छे से छानबीन की है, छापेमारी की, तो वहाँ से हमें बहुत सारे दस्तावेज मिले जो साफ इशारा करते हैं कि उन रेलवे के नाम पर इनको जो वादी पक्ष हैं उनसे धोखाधड़ी की जाती थी। वहाँ हमें रेलवे की सील्स मिली हैं, साथ ही साथ चेक्स बुक्स मिली हैं, क्वेश्चन पेपर मिले हैं, तो उनको हम सबको सील करके वीडियोग्राफी करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा जा रहा है। कितने लोगों के अभी तक ये फर्जीवाड़ा कर चुके होंगे लगभग? अभी हमारे पास अभियुक्तों की संख्या 6, वादी पक्ष की संख्या 6 है और अभियुक्तों की संख्या इसमें दिन रोज बढ़ती जा रही है। अब चूंकि ये मामला बहुत कई राज्यों तक भी फैला हुआ है, तो उसमें एग्जैक्ट संख्या बता पाना मुश्किल है कि कितने व्यक्तियों के साथ ये धोखाधड़ी की गई है। सर, गिरफ्तार व्यक्ति जो हैं उन पर 3 मामला पहले से, तो क्या वो भी फर्जी बहाली वाला ही मामला है कि अन्य है? जो मामला है उसकी आप FIR देख भी सकते हैं, CCTVNS के थ्रू मिल भी जाएगी आपको, लेकिन वो मामला वही है 406, 420 और 379 जो धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं, वो सेक्शंस में लगे हैं। उसमें भी पैसे का लेन देन हुआ है, धोखाधड़ी। लोक गायिका का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, सोनू मुस्कान का भी नाम है इसमें उनका क्या रोल है सर? हाँ, इसमें उनका भी है। अभी चूँकि केस अनुसंधान के अंतर्गत है, तो अभी बहुत ज़्यादा पुलिस उसमें कुछ बताने से आपको बचेगी, और लेकिन इसमें अनुसंधान चल रहा है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है? प्रयास कर रही है पुलिस, पूछताछ के लिए उनसे करेगी, क्या भूमिका है वो अपना पक्ष रखेंगी, और पुलिस चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उसको अभी बताना ठीक नहीं है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? अभी जो अभियुक्त हैं इनको बोकारो झारखंड से गिरफ्तार किया गया है, वहीं से इनको जो लोकल थाना था उसके माध्यम से ट्रांजिट रिमांड कराई गई इनको, तत्पश्चात फिर इनको मुजफ्फरपुर लाया गया है और आज मुजफ्फरपुर के जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय, उसमें इनको उपस्थापन के लिए भेजा जा रहा है। उसको वादा किया था कि हमारे साथ आप मिलकर काम करिए और हमारा बड़ा पहुंच है किसी मंत्रालय में, या वो जैसा इनका कहना है कि हम बहुत सारे अफसर लोगों को जानते हैं और वहाँ पे हम आपका नौकरी लगवा देंगे, और जो भी आपके जो बेरोजगार लोग हैं उन सबका हम नौकरी लगवा देंगे। तो इनसे उन्होंने पैसा वसूला, फिर ये भी उनके साथ सिंडिकेट में शामिल हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ज देख रहा था, तो वहाँ की जो मेडिकल्स आते थे उनको मिलकर ये करता था। इसमें और भी कई सारे नाम। इसमें ये एम्प्लॉय था क्या सर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में? सो कॉल्ड एम्प्लॉय इसको कह सकते हैं, तथाकथित। उसमें ऐसा पुलिस को नहीं की जांच में सामने आया है जिसको बेटा बताया जा रहा था। दरअसल ये बेटा नहीं है, लव कुमार उर्फ अमित है, जिसको पूर्व में दावा किया जा रहा था कि उसका बेटा है, लेकिन उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी में शामिल है। जिले में पहली बार ग्रामीण एसपी के पद पर नियुक्त विद्यासागर ने पदभार ग्रहण किया। 2016 बैच के IPS विद्यासागर ने सोमवार को मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी का पदभार संभाल लिया। रोहतास एसपी रहे विद्यासागर का पिछले दिनों
मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी पद पर पोस्टिंग हुआ था। ग्रामीण एसपी का पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीण एसपी ने कहा कि पहले यहाँ की भौगोलिक और अन्य जानकारी ले लूं, उसके बाद समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को न्याय दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, पहली बार कोई ग्रामीण एसपी मिला है मुजफ्फरपुर को और मुझे ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस पद पर बिठाया गया है और मैं दावे के साथ आप लोगों को बता सकता हूँ कि मैं अच्छे ढंग से इस पद का निर्वहन करूँगा और जहाँ तक मुजफ्फरपुर का जो पुलिसिंग है उसमें मैं भी कोशिश करूँगा कि और भी अच्छा पुलिसिंग हो सके। प्राथमिकताओं में सबसे पहले तो कि अंतिम तबके तक रहने वाले लोगों तक न्याय पहुँचे और गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय, त्वरित न्याय मिले, त्वरित उसको पुलिस सहायता मिले। भूमाफियाओं जिले में क्राइम ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है, भूमाफियाओं का भी आता है। क्राइम को लेकर मुजफ्फरपुर काफी बदनाम है, तो ऐसे में क्राइम कंट्रोल कैसे करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, अभी तो कि थोड़ा मैं अभी तो तुरंत आया ही हूँ और सबकी पहचान करके धीरे धीरे थानावार अपराधियों की पहचान करके उनका समन किया जाएगा। सर आपके संज्ञान में है क्या क्या यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम है अभी भी मुजफ्फरपुर में? चूँकि बिहार का निवासी हूँ तो मुझे पता है कि मुजफ्फरपुर में कुछ अभी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। तो सबसे पहले उनकी शिनाख्त करके अब मैं तो थाने थाने जा कर के और जो ग्रामीण जो थाने हैं, जो सुदूर थाने हैं, वहाँ सबका अलग अलग थानावार अपराधियों की सूची बनाकर उनका समन किया जाएगा। माफियाओं का सर आतंक ज़्यादा है यहाँ पर, उससे ज़्यादा अपराध जी। इसके संबंध में तो अभी मैं नया हूँ, उसका भी पता करके भूमाफिया कौन है और कैसे उन पर लगाम कसा जा सकता है। रामपुरहरी थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव के चौर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मीनापुर प्रखंड के रामपुरहरी थाना क्षेत्र के मजुलिया पंचायत के हजरतपुर गांव के अनुसूचित जाति टोला में यूपी के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना रविवार की देर शाम की है। मृतक की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के बलिया के दया छपरा गांव के चंद्रशेखर यादव के पुत्र दिलीप कुमार यादव के रूप में हुई है। उसके पिता ने पुलिस को फोन पर बताया कि वह पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। दिलीप वहीं से घूमने के नाम पर कहकर गया था, लेकिन कहां जा रहा है यह नहीं बताया था। दिलीप के सीने में 3 गोली मारी गई। सड़क किनारे कदम के पेड़ के नीचे उसका शव पड़ा हुआ था। बगल में सड़क पर बाइक लगी हुई थी। उसकी पॉकेट से एक गोली, मोबाइल, आधार कार्ड, कुछ पैसे और कागज पुलिस ने बरामद किए हैं। जिस जगह पर हत्या हुई थी उस जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर कट्टा भी रखी हुई थी। बीच गांव में गोली मारी गई थी, लेकिन घटनास्थल के आसपास के लोग मुंह खोलने को तैयार नहीं है। थानाध्यक्ष सुजीत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शहरयार अख्तर ने बताया कि मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। अभी जानकारी मिली है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कि हजरतपुर में जो है ना गोली मार दिया है। तो मृतक की पहचान हुई है? मृतक की पहचान अभी जो है ना आई कार्ड से हुआ है। उसका घर बलिया है, यूपी के रहने वाला है, दया छपरा के। दिलीप कुमार यादव नाम है उसका, पिताजी का नाम चंद्रशेखर यादव है। तो यहाँ क्या करने आया था? यही पता नहीं चल रहा है, जांच का विषय है। क्या चीज से था? ये मोटरसाइकिल से था, यूपी नंबर मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल से था? जी जी। क्या क्या बरामद हुआ उस लड़के के पास? उसके पॉकेट से एक गोली निकला है और बगल में पिस्टल निकला है, जो है ना आई कार्ड है, 2 मोबाइल है। क्या लगता है क्यों यहाँ पर जो है नहीं समझ में आ रहा है, जो है ना हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या। अब जांच होगा तब पता चलेगा कि कैसे आया, क्या हुआ, जो है ना। ना हत्या है। जी जी हत्या है। उसको पिस्टल रख दिया गया? जी पिस्टल रख करके जो है ना ऐसा किया गया है, गोली रख दिया, लेकिन हत्या है, छाती में लगा हुआ है गोली। जी जी। खोखा भी बरामद हुआ है? खोखा बरामद हुआ, नीचे में है, जो है ना उसको कोऑर्डिनेट कर दिया गया है, जो है ना। कल फोरेंसिक टीम आएगा तब जांच करेगा। 7:05 पर हमको सूचना मिला। हम लोग को करीब 7:45 बजे सूचना मिली
ये हजरतपुर गांव है, रामपुर हरी थाना में पड़ता है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति गोली मार के सुसाइड कर लिया है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि एक आदमी है जो घिरा हुआ है और उसके दाहिने सीने में गोली लगी है और उसके पॉकेट से एक गोली बरामद हुई है और पास में एक देसी कट्टा था और बगल में एक यूपी नंबर की गाड़ी होंडा शाइन लगी हुई थी। उसके पास मोबाइल था। मोबाइल से फिर निकाल के संपर्क किया गया तो पता चला कि इस आदमी का नाम दिलीप यादव है, करीब 25 से 28 साल उम्र है और ये बलिया यूपी का रहने वाला है। और परिवार के सारे लोग जो है मुंबई में अभी हैं और उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि 4-5 दिनों से ये मुंबई से मतलब चला था, बोला था कि कहीं जा रहा हूँ और आज ये इस तरह की घटना हुई। एक पैर जो है मतलब आर्टिफिशियल पैर भी है, बायां पैर जो है। घटना देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? घटना तो संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, मतलब प्रेम प्रसंग का भी कुछ मामला हो सकता है। ठीक है, मतलब क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि आदमी यूपी का रहने वाला मुंबई से चला और मतलब इतने इंटीरियर गांव में, इस गांव में आगे फिर जाने का रास्ता भी नहीं, उसको फिर वापस लौटना है, मोटरसाइकिल लगी हुई है, तो मामला संदेहास्पद है। कितनी गोली लगी है? कुछ एक ही गोली है, सीने में है और लगता है कि बिल्कुल नजदीक से, या तो मतलब खुद से मारी है या किसी ने मारा है। घटनास्थल से कुछ बरामद? हाँ, एक देसी कट्टा है, उसके पॉकेट से एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है। उसके पॉकेट से? हाँ बिल्कुल। रेल एसपी विनय तिवारी ने पदभार किया गठन, कहा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता। नए रेल एसपी विनय तिवारी ने पदभार ग्रहण कर लिया। सोमवार को कंबाइंड बिल्डिंग स्थित रेल एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद रेल डीएसपी, इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने बताया कि समस्तीपुर में पदभार सौंपने के बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर रेल एसपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है। रिलिंक्विश करने के बाद चार्ज मैंने कल मुजफ्फरपुर जिला में आया था और आज सुबह रेल एसपी मुजफ्फरपुर के पद पर योगदान मैंने दिया है। और आज हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ऑफिस के डीएसपी हमारे हैं, उन सभी से हम लोगों ने बातचीत की है और रेल एसपी के पद के क्या दायित्व हैं उन सभी को समझने का, गहराई में समझने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी इस पद के दायित्व और चुनौतियाँ हैं, पैसेंजर्स को, यात्रियों को केंद्र बिंदु बनाकर, हमारे जो सिपाही हैं, साथ ही जो रेल के भी सहकर्मी, उन सभी को केंद्र बिंदु बनाकर एक रणनीति हम अपनी टीम के साथ हम लोग तैयार करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो भी इस पद के दायित्व चुनौतियां हैं उनको हम लोग सफलतापूर्वक पैसेंजर्स के लिए कर पाएँ। आज मैंने योगदान कर दिया है और अपनी टीम के साथ हम लोगों का पहला इंटरेक्शन हुआ है, पहली मीटिंग हुई है। इसके बाद हम लोग आगे की। पारू के महिला विकास मंडल के भवन में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 135 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया। उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने पारू थाना क्षेत्र के फंदा गांव में एक सरकारी भवन से 135 कार्टून अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है। इस दौरान किसी धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शराब भवन में एक अंदर कमरे में बोरे से ढककर छिपाई गई थी। भवन पर महिला विकास मंडल का बोर्ड लगा था। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी चिंतामनपुर पंचायत की मुखिया के पति मोती राम के पास थी। टीम ने कमरे की तलाशी ली। इसमें यूपी निर्मित ऑफिसर चॉइस, ब्लैक डॉग, ग्रीन लेवल और रॉयल चैलेंजर ब्रांड की शराब जब्त की गई। उत्पाद इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि पारू प्रखंड के एक सरकारी भवन में शराब की खेप छिपाने की सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर शराब जब्त की गई है। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर धंधेबाज फरार हो गए। मामले में चिंतामनपुर पंचायत के मुखिया पति मोतीराम, फंदा गांव का संदीप सिंह, नितेश सिंह, मोहम्मद आविद, रंजन सिंह, भिखनपुरा का जयनाथ राय, सरैया मधौल का विक्रम राय पर उत्पाद अधिनियम की धारा में अभियोग दर्ज किया गया है। धंधेबाजों की गिरफ्तारी को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, पारू में शराब, हाँ, पारू थाना अंतर्गत फंदा गांव में महिला विकास मंडल के डिजाइन भवन में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ असामाजिक तत्व हैं वो शराब छुपा के रखे हुए हैं, जिनकी निशानदेही पर छापेमारी की गई तो 135 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है।
गिरफ्तारी भी की गई है? न, इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि उसने मौके से वाहन की आवाज़ और टॉर्च की लाइट देकर फरार हो गए। इसमें 8 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें मुख्य माफिया संदीप कुमार सिंह और विक्रम है। कारोबारी को चिन्हित कर लिया गया जी, 8 आदमी का चिन्हित किया गया। मुजफ्फरपुर में लोगों को जख्मी करने वाले तीसरे गोल्डन जयकाल की सड़क दुर्घटना में मौत। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों लोगों पर हमला कर जख्मी कर देने वाले तीसरे सियार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मामले की सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मृतक गोल्डन जैकल के डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर के मुसहरी और कुर्नी प्रखंड में एक के बाद एक कई लोगों पर गोल्डन जैकल ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था, जिसके बाद लोगों में दहशत पैदा हो गया था। वहीं मामले की सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग की टीम हरकत में आ गई और लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर देने वाले सियार को लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई थी। हालांकि अभी तक वन विभाग के द्वारा एक भी गोल्डन जैकल को रेस्क्यू नहीं किया गया था। इसी बीच एक के बाद एक 3 गोल्डन जैकल की अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसके बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। पूरे मामले को लेकर वन विभाग के पशु चिकित्सा पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि देर रात एक गोल्डन जैकल की कुर्नी प्रखंड के चैनपुर बंगड़ा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंचकर सियार के शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है। आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये कल शाम में हमको सूचना मिली लगभग 9:30-10 बजे के आसपास कि ये काजी इंडा के तरफ एक मदरसा चौक है, वहाँ पर एक अज्ञात वाहन से ठोकर लग गया है, तो वहाँ पर वो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो हम लोग अपने ये पंकज जी के साथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि कुछ ग्रामीण थे वहाँ पर और इसके गले में पट्टी बांधा हुआ था। तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि जब धक्का लग गया तो बच्चे लोग जो हैं वो इसके गले में रस्सी लगा के घिसिया रहे थे। तो हमने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आप लोगों को मना करना चाहिए था, लेकिन अब सब लोगों की सोच अलग अलग है, इसको हम बदल नहीं सकते। वो तो पशु है, मरने के बाद भी उसके साथ क्रूरता किया गया, ये अच्छी बात नहीं है। हम अभी इसका पोस्टमार्टम करेंगे और ये मृत्यु का सही कारण का जानने का कोशिश करेंगे कि मरने के बाद घिसियाया गया है कि मरने से पहले घिसियाया गया। अच्छा सर, लगातार पर्यावरण को लेके जो है इसका रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में कम ही समय में 3 गोल्डन जयकाल की मौत हो गई है, तो इसको सुरक्षा के लेके भी कहीं ना कहीं देखिए, ये निशाचर प्राणी है, ये रात में ही अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर जाते हैं और रोड मिसहैप पर ये घटना होती रहती है। तो वाहन चालकों से भी ये अनुरोध है कि यदि पशु को गुजरते देख रहे हैं तो अपने गाड़ी को स्लो डाउन करें या रोक दें, पहले पशु को जाने दें। और ये हमारे मुजफ्फरपुर जो जहाँ पर नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया 0 है, यहाँ पर कल भी परसों भी देखा हमने जंगल कैट 2 पकड़ाया, जो कि वो भी शेड्यूल 1 का प्राणी है और ये भी शेड्यूल 1 का प्राणी है। एक नॉन फॉरेस्ट एरिया में हम लोगों के आंख के सामने में 2 मैमल, 2 स्तनधारी जो शेड्यूल 1 में है वो हमारे मुजफ्फरपुर में है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए ये गुड साइन है और हम लोगों को इसका संरक्षण करना चाहिए। और 7 तारीख के बाद से किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं हुआ है। हम लोग फिर भी गश्ती जारी रखे हुए हैं। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में।
जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चक्कर चौक स्थित माई होम रेसिडेंसी में धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान स्थित माई होम रेसिडेंसी में 7 सितंबर से शुरू हुए गणेश चतुर्थी उत्सव का सोमवार को अनंत चतुर्दशी को भव्य समापन हुआ। इससे पहले पूरा सोसाइटी कैंपस गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। विसर्जन से पहले सोसाइटी के बच्चों और महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित सभी जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद गणपति बप्पा की भव्य विसर्जन यात्रा निकली गई। इसमें सोसाइटी के सभी लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शामिल हुए। भक्तों ने नाचते गाते हुए गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ सोसाइटी का चक्कर लगाया। विसर्जन यात्रा के बाद गणेश प्रतिमा को आंसू और श्रद्धा के साथ सोसाइटी ने रहने वालों द्वारा विसर्जित किया गया। सोसाइटी में रहने वाली वैशाली गुप्ता ने बताया कि हम सभी ने यह संकल्प लिया है कि अगले वर्ष भी वे भगवान गणेश को और अधिक उत्साह के साथ बुलाएंगे। वहीं विशाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का समापन भंडारे के साथ हुआ है, जिसमें सोसाइटी के सभी निवासियों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भाग लिया। इस अवसर पर सोसाइटी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। माई होम अपार्टमेंट में यह गणेश उत्सव किया गया। गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन की गई और आज अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से गणेश उत्सव का समापन किया गया। इस 10 दिन के दौरान गणेश जी के 10 दिन के दौरान कई प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए और लेडीजों के लिए आयोजित की गई,
जिसमें से जैसे चेयर रेस है, बनाना रेस है, बाधा दौड़ है, पासिंग द बॉल है, मॉडलिंग है, कुकिंग है और साथ ही साथ लेडीज़ों का कुकिंग, सैलेड डेकोरेशन, मैचिंग कंपटीशन रखा गया था, जिसमें लेडीज और बच्चों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाया गया और आज गणेश जी का विसर्जन किया जा रहा है। मेरा नाम वैशाली गुप्ता है। इस दौरान सभी का सहयोग हम लोग तो पूरा मिला और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। मुशाहरी स्थित दशरथ प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन कॉलेज में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सोमवार को दशरथ प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के तत्वावधान में नूतन छात्र अभिनंदन सह विशिष्ट शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन संस्था के निदेशक राजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने शिक्षक एवं शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक ही सही अर्थ में राष्ट्र निर्माता होते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की। इसके उपरांत महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। समारोह के द्वितीय सत्र में आयोजित विशिष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में पूर्व के सत्र में महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने तथा सरकारी स्कूलों में नियुक्त छात्र छात्राओं को विशिष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षत सिंह, शिक्षाविद जी शंकर राजेश भारती, प्रोप्राइटर नरेंद्र झा, आशीष गौरव, डॉक्टर बेबी राय, सिंधु कुमारी, आदर्श कुमार, प्रिंस कुमार, शिवशंकर पंडित, प्रोफेसर कुमारी रूबी, प्रोफेसर मधुबाला कुमारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग अपने कॉलेज का 11वां नूतन वर्ष अभिनंदन छात्र सम्मान समारोह कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये देखे हैं कि पिछले 10 बैचों में जो हमारे बीएड कॉलेज से जो पास आउट हुए और वो अगर कहीं पे ये हैं, कहीं मुकाम हासिल कर लिए हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम करके बीपीएससी में अगर वो जॉब ज्वाइन कर लिए हैं, वैसे सभी छात्रों को बुला के उनको सम्मानित करते हैं। और इस सम्मानित करने के दौरान ये हम लोगों का आइडिया होता है कि जो नए छात्र छात्राएं आए हैं 24-26 सत्र में, वो मोटिवेट हों और शिक्षक को जो अपना एज ए कैरियर चुने हैं उस कैरियर को बिल्कुल 100% देके समाज को उत्थान की तरफ ले जाए। जो पुराने स्टूडेंट काफी उत्साह दिखता है। जी जी हाँ, सब लोग आए भी हैं। हम लोग एक एल्यूमनी ग्रुप भी बनाए हैं। अपने जितने भी पुराने बच्चे हैं हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। 2 साल के बाद उनसे रिश्ता टूट जाए ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। हम लोग एक नया वेबसाइट भी ये किए हैं, कौन क्या कर रहे हैं, हम लोगों को रियल टाइम में उन लोगों के बारे में पता होता है और वो किसी भी समस्या के। आज मूल रूप से जो हमारे 24-26 सत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनका नूतन छात्र अभिनंदन समारोह था और मुख्य रूप से हम अपनी परंपरा के अनुसार जो यहाँ पहले के सत्र के जो भी छात्र या छात्राएं थी और उन लोग को जो सरकारी नौकरी मिली विभिन्न विद्यालय में है, उन लोग को विशेष रूप से सम्मानित करना था। हम चाह रहे थे कि इस माध्यम से उनको जोड़े, जो हमारे साथ हैं हमसे जुड़े। और आज मूल रूप से ही कार्यक्रम था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हमने इसको जोड़ने का प्रयास किया और तमाम बड़ी अच्छी उपस्थिति रही। और जो लोग भी आए आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम शिक्षकों का, उन तमाम छात्र छात्राओं का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो पुराने हाँ छात्राएं हैं, जी हाँ, मिले अपने सहपाठियों। शिवानी हुआ और मैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ और मैंने 19 से 21 सत्र में यहाँ पे डीएलएड किया और अभी मैं तत्काल में दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के बलहा में पोस्टेड हूँ। +2 UHS बलहा हमारे स्कूल का नाम हुआ और मैंने यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसमें मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के सभी शिक्षकों ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पेडागोजी समझाया, सभी सब्जेक्ट। मैं रश्मि प्रभा अभी समस्तीपुर मालती उजियारपुर ब्लॉक में 11-12 के
पद पर शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैं इसी संस्थान से बीएड पास की हूँ, जो मेरा सत्र है 2015 से 17। इसी दशरथ प्रसाद सिंह इसी संस्था में व्याख्याताओं की छत्र छाया में मुझे ज्ञान अर्जन मिला है और उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप मैं एक नहीं 3 नौकरियां को छोड़ करके आज 11-12 के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैं इसके पूर्व मुझे 2022 में मेरा जो बहाली 1 to 5 में हुआ था, उसके बाद तत्पश्चात मैं 6 to 8 में पास की, फिर 9-10 में और उसके बाद मैं 11-12 में आज कार्यरत हूँ। मुझे फेसबुक के जरिए सर के द्वारा सूचना मिली और मैं यशवंत सर के द्वारा और मैं ये सुनी तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये इस संस्था से मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जब मैं इस संस्था में आई थी उस समय मेरा पूरा एक एक्सीडेंट के थ्रू मेरा पूरा बॉडी टूटा हुआ था। मंगलवार को होने वाले अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इसकी जानकारी महंत अभिषेक पाठक ने दी। अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:35 से 11:10 तक है। हालांकि शाम तक लोग पूजा करेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौरी गणेश के पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांह में बांधा जाता है। उन्होंने कहा कि अनंत चतुर्दशी के व्रत के पुण्य का क्षय नहीं होता। अनंत चतुर्दशी के दिन शयन कर रहे भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस व्रत से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। उन्होंने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और अनंत सूत्र बांधा था। इसके बाद उनके संकट समाप्त हुए थे। पूजन के बाद इस दिन अनंत सूत्र बांधने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि अनंत सूत्र धारण करने से हर तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है। ये अनंत पूजा भादव चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है और अनंत भगवान का उस दिन पूजा होता है। विष्णु स्वरूप अनंत भगवान का पूजा होता है और यश प्राप्ति के लिए, योग प्राप्ति के लिए जो है अनंत पूजा लोग किया जाता है। जैसा शास्त्रों के अनुसार जिस मनुष्य को योग प्राप्त करना है और वो नहीं प्राप्त हो रहा है तो 14 वर्ष लगातार अगर अनंत पूजा वो कर रहे हैं तो उनको भगवान की कृपा से योग की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। इस कामना को लेकर भक्त जो है अनंत चतुर्दशी का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, अनंत पूजा करते हैं। अनंत चतुर्दशी तो आज रात्रि से ही शुरू है, लेकिन कल पूरा दिन मान्य है और कल पूरा दिन अनंत पूजा होगा। उसी के साथ साथ कल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी है और विश्वकर्मा पूजा भी पूरा दिन कल सुबह से ही रात्रि तक होगा। मंदिर में हर साल की तरह इस साल जिस तरीके से हमारे यहाँ के पुरोहित है वो अनंत पूजा का कथा सुनाते हैं और पूजा कराते हैं। इसी प्रकार भक्त का काफी संख्या में भीड़ भी होता है और लोग कथा भी सुनते हैं, बहुत तन मन धन से सुनते हैं और उसका फल भी प्राप्त होता है भक्तों को। और यहाँ सारी व्यवस्था ठीक है। देखिए अनंत पूजा के दिन सबसे पहले सुबह उठ के नित्य कर्म करके स्नान ध्यान करके फास्ट और उसके बाद सबसे पहले भगवान का पूजा कर लेते हैं और उसके बाद कथा सुन के उसके बाद ही कुछ पालन कथा सुनने के बाद ही और पूरा दिन लहसुन प्याज वर्जित रहती है। और जो इंसान अनंत पहनते हैं उनको जो है अनंत पहन के मांस मछली मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उससे दोष लगता है। तो अनंत पहनने के बाद उसको उतार देने के बाद ही किसी चीज का ग्रहण करे और उसके बाद ही उसको पानी में विसर्जन करके फिर किसी मांस मदिरा का जो है वो प्रयोग करे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।